दोस्तों आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इटली के डेयरी फार्म में मुझे काम कैसे मिला और यहां आने के बाद में मैंने काम को कैसे ढूंढा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियोस हमारे पसंद आते हैं तो उन लोगों के साथ इन वीडियोस को और इस चैनल को ज़रूर शेयर करें जो लोग इंडिया में हैं और इटली के पेपर भरवाए हुए हैं और यहाँ पर आकर के काम करना चाहते हैं, और वो देखना चाहते हैं कि इटली में आखिर किस तरीके से काम होता है और किस तरीके से हम जाकर वहाँ पर सेटल हो सकते हैं और काम कर सकते हैं, और किस तरीके से कितना पैसा वहाँ पर मिलता है और किस तरीके का काम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। भाई इटली में बढ़िया ख़तरनाक वाली हवाएं चली हुई हैं अभी, और धूप बढ़िया निकली हुई है। 3-4 दिन हो गए बारिश हो रही थी, सर्दियों में यहाँ पर बारिश बहुत होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पर काम कैसे मिला था इस डेयरी फार्म में। ये वाला डेयरी फार्म है ना, इसमें मुझे काम कैसे मिला था। तो मैं जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि इटली में मेरा स्ट्रगल करके मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया है। उसमें 17,000 के करीब व्यूज़ आने वाले हैं अभी। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखें कि मैं जहाँ पर पहले काम करता था वहाँ पर मेरी सैलरी क्या थी। वो सारा कुछ मैंने वहाँ पर बताया है कि वैसे वहाँ पर मेरा काम क्या था, मैंने वो सारा भी बताया हुआ है उसी वीडियो में। तो जैसा कि मेरा वहाँ पर काम छूट गया था, हमें वहाँ से काम में से निकाल दिया गया था। वहाँ पर दूसरे लोग आ गए थे तो हमें काम में से निकाल दिया गया था। तो वहाँ से काम निकालने के बाद क्या हुआ कि मेरे गांव के जो लोग रहते हैं ना, उनके पास में मैं चला गया था कि भाई मुझे रहने के लिए 2-4 दिन के लिए, 5-10 दिन के लिए, जब तक कि मुझे काम नहीं मिलता है, आप लोग मुझे रखो, जो पैसा बनेगा मैं वो आपको दे दूँगा। क्योंकि मैंने 1 साल काम किया था, सारा जो पैसा है थोड़ा बहुत मेरे पास बचा हुआ भी था, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे। और इतने दिन हो जाते हैं तो लोग भी विश्वास करने लगते हैं कि भाई इसके पास पैसा होगा, ये दे सकता है, तो वो रख लेते हैं आराम से। जो नया बंदा आता है ना, उसको रखना नहीं चाहते लोग, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है और देने के लिए जो मकान का किराया है और खाना खर्चा जो है वो तो देना ही पड़ता है। भाई यहाँ पर कोई रिश्तेदार है, जो भी है, दोस्त हैं, वो भी है। तो ये जो रिश्तेदार दोस्त है ना, तो इनका भी भाई बस तो नहीं चलता है ना यहाँ पर इटली, क्योंकि ये दूसरा देश है और हमारी ज़मीनें नहीं है, हमारे मकान नहीं है यहाँ पे। तो जब मैं 8 या 10 दिन के करीब रहा होगा वहाँ पे, वो अलग बात है कि उन लोगों ने मुझसे पैसा नहीं लिया था, क्योंकि 8-10 दिन का क्या पैसा लेंगे यार, और थोड़ी बहुत जानकारी भी थी तो इसलिए वो पैसा भी नहीं लिया उन लोगों ने। तो चलो कोई नहीं, तो जब भी हमारा मौका मिलेगा हम भी उन लोगों की हेल्प ज़रूर करेंगे। तो बात आती है कि 10 दिन मैं वहाँ पर रुका। 10 दिन मैंने जितनी जगह पे फ़ोन मिलाने थे मैंने मिला लिए। मैंने जिन जिन लोगों को फ़ोन करना था, कॉल करना था, उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैंने कॉल किया। करीब 20-30 लोगों को फ़ोन कर लिया होगा, इधर से उधर, उधर से इधर, आगे से आगे, आगे से आगे मैं फ़ोन करता गया। लेकिन हर कोई बोलता है कि भाई ठीक है ढूंढेंगे, ठीक है ढूंढेंगे। फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरा भाई भी आ चुका था, उसी महीने में आया था, सितंबर में आया था। मेरा भाई भी आ चुका था, 22 सितंबर के करीब आ गया था यहाँ पर इटली में। तो उसकी भी थोड़ी बहुत जानकारी थी इंडिया से ही, क्योंकि उसके दोस्त रहते थे, दोस्त यहाँ पर काम करते थे। तो उसके पास में एक भाई का फ़ोन आया एक दिन, जब मेरे को 8-9 दिन हो चुके थे रहते रहते मेरे गांव वालों के पास में किराए पर। तो मेरे भाई के पास में एक लड़के का फ़ोन आया, मेरे गांव का ही है, वो काम करता है दूसरी साइड में, दूसरे डेयरी फार्म में काम करता है वो। उसको भी करीब मेरे ख्याल से 900 यूरो सैलरी होगी उसकी।
तो उसका फ़ोन आया कि भाई एक आदमी की ज़रूरत है, दूध निकालने का काम है और थोड़ा बहुत जो भैंस के बच्चे हैं उनको दूध पिलाने का भी काम करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा बाहर का, और दूध निकालने का मेन काम रहेगा। और 850 यूरो देगा वो मालिक। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 850 देगा या 900 भी दे सकता है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो काम आया था मेरे भाई के लिए, ये वाला काम है ना, ये मेरे भाई के लिए आया था। तो मेरे भाई ने मेरे को फ़ोन किया कि तू काम कर लेगा, जो दूध निकालने का काम है वो कर लेगा। तो मैं बोला कि भाई मैंने तो काम किया नहीं है दूध निकालने का, जैसा कि मैंने आपको पहले भी उस वीडियो में बताया था कि भाई मैंने तो काम किया नहीं है दूध निकालने का, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। हाँ, अगर सिखाए ना कोई 3-4 दिन, 4-5 दिन, 10-15 दिन अगर कोई सिखाए और मैं पकड़ लूँ उस काम को, तो मैं कर सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भाई बोला मुझे कि हमें आज के आज चलना होगा, आज शाम को ही चलना होगा, अभी का भी। तो मैं क्या था कि मैं रेलवे स्टेशन पर मेरे एक जो मेरे भाई साहब हैं मेरे गांव के, उनके साथ में एक लड़का आ रहा था, गांव से कोई लड़का आ रहा था, तो उसको रिसीव करने के लिए हम ये क्या है रेलवे स्टेशन पर गए हुए थे। वहाँ पर ही मेरे पास फ़ोन आया था। तो मैंने मेरे भाई को बोला कि आप थोड़ी देर रुको, फिर मैं आ जाता हूँ, या तो हम कल चलेंगे। तो मेरा भाई बोला कि कल नहीं चल सकते, अगर चलना है तो आज ही चलो, नहीं तो वहाँ पर दूसरी बुकिंग हो जाएगी, कोई दूसरा आदमी आ जाएगा वहाँ पर। और आ भी जाता भाई, अगर हम एक दिन 2-4 घंटे भी चूक जाते ना, तो शाम को बंदा आने को तैयार था। देखो आप, इतनी कई जगह पे जो यहाँ पर नीचे वाले एरिया ना, साउथ वाले एरिया, वहाँ पर काम की इतनी तंगी चलती है कि एक आदमी को फ़ोन घुमाओ ना तो 10 आदमियों के पास फ़ोन पहुँच जाता है कि आप को मेरे को एक बंदे की ज़रूरत है, एक आदमी की ज़रूरत है काम करने के लिए। तो 10 आदमी तैयार हो जाते हैं आने के लिए, 10 आदमी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तो मेरे भाई ने बोला कि अभी का अभी चलेगा ना, तो हमारा काम बन सकता है। तो मैं आ गया भाई उनके साथ में। तो मैंने वो वाला प्लान कैंसिल कर दिया कि भाई हम तो रिसीव करने आया था कि भाई कोई दूसरे आदमी को बुला लो आप। मैंने उन भाई साहब को बोला कि आप किसी दूसरे आदमी को बुला लो, मैं तो देखता हूँ कोई काम में आया है मेरे पास में। तो मैं वहाँ से निकल गया और भाई हम पैदल आए थे, 7-8 किलोमीटर, क्योंकि हमारे पास कोई साधन था नहीं। और हमने जा कर के देखा, जो ये रेलवे स्टेशन के पास में होते हैं ना, गाड़ी लेके खड़े होते हैं, तो ये ज़्यादा पैसा बता रहे थे। और ज़्यादा पैसा क्या बता रहे थे, उस दिन कोई था नहीं, या तो कोई छुट्टी थी या कुछ और बात थी। तो उस दिन कोई था नहीं वहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास में। तो हम पैदल आ गए भाई, हम 7-8 किलोमीटर पैदल आए। और लोकेशन के हिसाब से आ रहे थे हम, धीरे धीरे करके। पहले हम दूसरी साइड में चले गए, वहाँ पर एक डेयरी फार्म था। तो मैंने बोला कि भाई यही होगा। तो वो जो बंदा यहाँ पर काम करता था ना, उसने हमें डायरेक्ट फ़ोन कर दिया, डायरेक्ट फ़ोन करके फिर बोला कि भाई आप उस साइड में ना जा कर के, ये जो खंडर से पड़े हैं यहाँ पर, इस साइड में आ जाओ। तो हम इस साइड में आ गए। इस साइड में आने के बाद में हम जब डेयरी फार्म में पहुंच गए, शाम को करीब मेरे ख्याल से 3 बजे की बात है। तो वो भैंस के बच्चों को दूध पिला रहा था। तो उसने बोला कि भाई आ जाओ, ये जो कंटेनर है इसके अंदर आके बैठ जाओ आप, और मैं थोड़ी देर में काम ख़त्म करके आता हूँ फिर शाम को। तो ठीक है, तो थोड़ी देर हम इसके अंदर बैठे रहे। फिर उसने बोला कि आप या तो कल ही आ जाओ, अपना सारा बोरिया बिस्तर उठा के, एक आदमी है तो एक आदमी आ जाओ आप। मुझे उसने बोला कि तुम आ जाओ, बोरिया बिस्तर उठा के ले आना कल ही, क्योंकि मैं 3-4 दिन के बाद जाऊंगा। तो मैंने बोला कि भाई मुझे काम आता नहीं है। तो बोला कि सीख जाएगा, इतना कोई हार्ड काम नहीं है। तो ठीक है भाई, मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में दूसरे दिन ही
मैं जहाँ पर रहता था ना, वहाँ से मैंने एक बैग उठाया अपना, और एक बड़ी पन्नी थी जो डस्टबिन वाली पन्नी आती है ना, उसमें अंदर मेरे सारे कपड़े थे जो सर्दियों के लिए पहनने के थे, क्योंकि सितंबर आ चुका था, 1-2 महीने बाद सर्दी पड़ने वाली थी। उस टाइम पे तो गर्मी थी, तो मैंने वो उठाए और ऐसे ही चल दिया मैं 7-8 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर के करीब होगा मेरे ख्याल से। तो मैं पैदल पैदल चल के आया। यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप हाथ भी दे दोगे ना तो भी ये लोग इटालियन लोग हैं ना, वो अनजान रास्तों पर गाड़ी रोकते नहीं है ज़्यादातर। तो मैं पैदल चल के यहाँ तक आ गया। फिर इसने एक शाम को जो दूध निकालने का काम किया, उसमें काम किया, मैंने भी काम सीखा उससे। एक दिन में मैंने थोड़ा काम पकड़ा, तो उसने बोला कि भाई तू नहीं कर सकता ये काम, तू वापस चला जा, मैं कोई दूसरा आदमी बुला लूँगा, तेरे से तो भैंस के थनी नहीं खींचे जा रहे, तो उससे दूध नहीं निकल पाएगा। हाथ से भी दूध निकालना पड़ता है ना, मशीन थोड़ी है। तो पहले एक दिन तो मेरे से लगे ही नहीं। वो जो नीचे लगाते हैं ना, जो भैंस के जो वैक्यूम वाले 4 पॉइंट होते हैं ना, उनको लगाते हैं, तो वो 3-4 दिन एक दिन तो मेरे से लगे ही नहीं थे वो। तो उसने बोला कि भाई तू नहीं कर सकता ये काम, तू वापस चला जा, या तो कोई दूसरा काम ढूंढ ले, बाहर का काम कर लेना, तू बाहर का काम किया हुआ है, बाहर कर सकता है तू काम। तो मैं भी थोड़ा तैयार हो गया था। दूसरे दिन मैंने उससे बोला कि भाई आज सुबह मैं करके दिखाऊंगा तुझे काम, क्योंकि दूसरा काम मिल नहीं रहा था भाई, मेन बात ये थी। तो दूसरे दिन मैं 29 तारीख को यहाँ पर लग गया था काम पे। तो 29 तारीख का दिन था। मैंने उसको बोला कि भाई मैं कर लूँगा काम, तू देख लेना। तो उसने मुझे बाकी सारा सिस्टम भी समझा दिया कि यहाँ पर लाइट तो थी नहीं, लाइट का कनेक्शन नहीं है यहाँ पर। ये जो ओवर हेड लाइन जा रही है ना, ये दूसरी है, यहाँ से लाइन है नहीं। और इस डेयरी फार्म में लाइट नहीं है। डेयरी फार्म में या तो वो देखो वो ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है ना, सौर ऊर्जा से चलता है, या फिर जनरेटर से चलता है। शाम के टाइम में जनरेटर से, दिन के टाइम में सौर ऊर्जा से। इसके अंदर बैटरियाँ भी रखी हुई हैं। तो उसने मुझे थोड़ा बहुत बताया, और मैंने इंडिया में इलेक्ट्रिशियन का काम किया हुआ था, तो मुझे एक दिन में समझ में आ गया सारा सिस्टम कि कैसे कैसे है, कहाँ से क्या स्टार्ट होगा, कहाँ से क्या चालू होगा। एक दिन में सारा सिस्टम समझ में आ गया। तो सारा सिस्टम समझ में आ गया। उसके बाद में वो मुझे बोलता है कि आज शाम को भी मैं करवा दूंगा, लेकिन कल सुबह है ना, कल सुबह का जो दूध निकालने का काम है, दूध निकालते ही मैं जाऊंगा यहाँ से, मैंने हिसाब किताब करवा लिया है अपना। मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो शाम को ये वाला जो मालिक का बेटा है ना, वो मेरे पास आया। तो इसने भी बोला है, इसे क्या है, जो पहले काम करता था ना, उसने बोला कि भाई ये लड़का है, ये काम कर लेगा, ये मेरे मौसी का लड़का है, ये काम कर लेगा यहाँ पर। इसने 1 साल काम किया हुआ भी है और इसको भाषा भी आती है। तो उसने, वो मालिक का लड़का था ना, उसने कहा कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इससे पूछ लेता हूँ। तो उसने, शाम को हम कर रहे थे, ये दूध निकालने का काम कर रहे थे। तो इस वाले गेट को खोल के मैं जब बाहर आया, तो उसने मुझसे पूछा कि ती पियाचे लवोरो, कि आपको काम पसंद है क्या। तो मैंने बोला सी मी पियाचे। सी का मतलब यस होता है, मी पियाचे मतलब मुझे पसंद है, मैंने किया हुआ भी है। यो ओ लवरातो कापुआ चित्ता कापुआ, मतलब मैं कापुआ की सिटी में काम कर चुका हूँ, वहाँ पर डेयरी फार्म में 1 साल तक काम कर चुका हूँ। यो ओ लवरातो उनो अन्नो, मतलब 1 साल तक मैं काम कर चुका हूँ वहाँ पर दूध निकालने का। तो उसने बोला चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद में दोपहर होते ही, दूसरे दिन दोपहर होते ही
वो लड़का चला गया अपना बोरिया बिस्तर सारा उठा के काम से। मैं भी यहाँ पर अकेला पड़ गया भाई, अकेले बंदे का काम था। फिर दूसरे दिन शाम की बात है, उस दिन शाम की बात है। ये मालिक का लड़का है, इसने मेरे साथ मिलके काम किया, थोड़ी देर काम करवाया। वैसे तो इटालियन करते नहीं है काम, लेकिन इसका किया हुआ है, ये लड़का है ना, इसका किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर पहले दूसरे लोग रहते थे, वो बीच बीच में छोड़ के भागे हुए थे, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट इसने बनवा दिए थे। तो डॉक्यूमेंट बनने के बाद यहाँ काम कौन करेगा भाई, वो अच्छे पैसे वाला काम करेगा। तो वो छोड़ के भागे हुए थे। यहाँ पर इस लड़के ने काम किया हुआ था, इस दूध निकालने का सारा काम किया हुआ था इसने। तो मुझे शाम को आके उसने काम करवाया। उसने देखा कि भाई इसको तो काम आता ही नहीं है, तो उसने बोला कि पियानो ही पर आ रहे, मतलब धीरे धीरे सीख जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2-4 दिन 10-15 दिन तो मेरे हाथों में, जब हम भैंस के थन खींचते हैं ना, तो हमारे हाथों में दर्द होने लगता है। जब हम शुरू में आते हैं तो भाई 10-15 दिन 20 दिन तो ऐसा दर्द रहा मेरे हाथों में कि मैं सोचा कि छोड़ के चला जाऊं यहाँ से। लेकिन पैसा कमाना था भाई, फ्री बैठे रहेंगे तो उसमें मैं 10 दिन फ्री बैठा रहा था शहर में। तो मेरे हाथ पैर ऐसे दुखने लगे थे कि भाई मैं एकदम से काम छोड़ के आ गया था। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले उस वीडियो में बताया था, ये एकदम से काम छोड़ के आ जाता ना आदमी, कोई जो 14-15 घंटे 16 घंटे काम करता है और एकदम से छोड़ के आ जाता है, तो उसके हाथ पैर वैसे ही काम नहीं करते हैं। सारा दर्द है ना वो हाथों पैरों में ऐसे आने लगता है जैसे कोई। तो मैं 10 दिन मैंने काम नहीं किया था, तो मेरे हाथ पैर इतने दुखने लगे थे, सिर में दर्द होने लगा था, खाना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने यहाँ पर आके काम किया। फिर 1 महीने जब मैंने यहाँ पर काम कर लिया, कैसे कैसे करके काट लिया। फिर जब वो पैसे देने की बात आई तो उसने पहले तो 900 पकड़ाए हाथ में, 900 यूरो। फिर उसने 50 यूरो और दिए, बोला तू अच्छा काम करता है, ये ले 50 यूरो और तू और भी काम सीख जाएगा और तुझे भाषा भी आती है। तो हम भाषा वाले बंदे की रेस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं, क्योंकि वो हम कोई फ़ोन पर भी अगर कुछ बताएंगे तो वो समझ जाएगा। चलो ठीक है, 950 दे दिया इसने। मेरी 850 में बात हुई थी, फिर 900 में बात हुई थी कि 900 तो कर ही देगा, 900 तो दे ही देगा तुझे। फिर 950 दे दिया उसने। तो 950 देने के बाद में मेरा थोड़ा मन लग गया कि भाई 50 यूरो और बढ़ा के दिए हैं। उससे तो ठीक ही है कि वहाँ पर 1000 यूरो बच रहे थे, 1000 यूरो में भेज रहा था इंडिया में। तो यहाँ पर 950 के 900 भेज दूँगा, 100 यूरो कम ही तो भेज रहा हूँ। सारा काम करने के बाद में यहाँ पर मैं अकेला रहने लग गया था, अकेला मन भी लग गया था। फिर एक आदमी और आया मेरे पास में कि भाई मुझे 10-15 दिन रहने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि वो मेरा ख़ास था, थोड़ा जानकार था। तो उसको रहने के लिए थोड़ी जगह दी थी। 10-15 दिन उसने भी भाग के काम किया था, यहाँ पर काम करवाया था, मुझे हेल्प करी थी। तो ऐसे मुझे यहाँ पर काम मिला था। फिर मेरा यहाँ पर भाई आके रहने लग गया था। वो 4-5 महीने यहाँ, 4-5 नहीं 2-3 महीने के करीब रहा होगा। हाँ 2-3 महीने के करीब रहा था वो। 2-3 महीने रहने के बाद में वो दूसरे काम में, मतलब खेती-बाड़ी के काम में चला गया था। फिर वो वापस यहाँ पर आके रहने लग गया था। अब मेरे पास ही रहता है वो मेरा भाई भी, और हम दोनों यहाँ पर रहते हैं। शाम को खाना बना लेते हैं, वो रोटियाँ बना लेते हैं और मैं सब्ज़ी बना लेता हूँ। हम कर रहे हैं अपना जीवन यापन भाई। तो ऐसे ऐसे मुझे यहाँ पर काम मिला था। तो अगर आपको ऐसे ही और जानना है कि यहाँ पर और कैसे काम मिल सकते हैं, किस तरीके से काम मिलते हैं यहाँ पर, कैसे कैसे हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, मैं सारा वीडियो जैसे जैसे मैं इधर उधर जाऊँगा ना, सारा वीडियो मुझे जैसे टाइम मिलता रहेगा मैं इटली के बारे में आपको बताता रहूँगा।
तो अगर आपको पूरा देख लिया आपने और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो यहाँ पर आके काम करना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।